अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं उन लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ जो कहते हैं कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो एक टाइम वेस्टिंग चीज़ है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और उसमें जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। और अगर हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन ही करते रहेंगे तो फिर हम लोग पेपर अटैम्प्ट कब करेंगे। तो भाइयों, उन लोगों को सुन लो अच्छी तरीके से बात कि पेपर प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, जितना कि आपका एक पेपर होता है। यानी कि पेपर के अंदर जो दिया गया मटेरियल होता है ना, आप इससे एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि अगर आपने दुकान के अंदर हर चीज़ आउट द क्लास रखी हुई है, जैसे पूरे मॉल वाली, लेकिन आपकी बाहर से दुकान एक झोंपड़े की तरह है, ठीक है, यानी कि उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये चीज़ें सही तरीके से लगी नहीं हुई, तो कोई भी आपकी दुकान को में आना पसंद नहीं करेगा। तो पेपर का भी यही है कि अगर आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करेंगे, अपने जो पेपर की लुक है उसको अच्छा नहीं बनाएंगे, तो कोई भी आके आपका जो एग्जामिनर है वो आपके पेपर को अच्छी तरीके से चेक नहीं करेगा और बेशक आपने जितना आउट क्लास लिखा होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कितनी देरी में मैं कितने टाइम में अपने जो पेपर है उसको प्रेजेंट कर लेता हूँ, जो कि मेन हेडिंग्स है। और अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा तेज़ और अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को विद स्टॉप वॉच आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितने टाइम में अपना जो पेपर है वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से पेपर सॉल्व करूँगा कि रियल बोर्ड का पेपर मेरे पास है। हर एक चीज़ जो पेपर प्रेजेंटेशन में होती है, मेन पेज होता है उस पे, ठीक है, विद मार्जिन लाइंस और विद टोटल पेपर प्रेजेंटेशन। तो उन लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग भी ये काम कर सकते हो। तो डीमोटिवेट मत हुआ करो कुछ कमेंट्स देख के या कुछ वीडियोस देख के कि पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में इंपॉर्टेंस नहीं रखती। भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, डायरेक्ट वीडियो पे चलता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि कितना टाइम लगता है सिर्फ एक पेपर को प्रेजेंट करने में। तो यहाँ पे मैंने अपने मार्कर को कर लिया ओपन और अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो स्टॉप वॉच है इसको ऑन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस स्टॉप वॉच को मैं यहाँ पर ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, ये ऑन हो गए यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्जेक्टिव टाइप। और मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा, अभी मार्जिन लाइन मैंने अभी खुद ही नहीं लगाई है, वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो आप लोग पहले मार्जिन लाइन नहीं लगाना अगर आप लोगों के जो शीट्स हैं वो विदाउट मार्जिन लाइंस हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इसका जो क्वेश्चन का ये पार्ट है ये लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसकी जो साइड पे डेकोरेशन है वो करने वाला हूँ। आप लोग भी ये समझें कि ये बिल्कुल एक बोर्ड का पेपर है, तो मैं उसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा, किस तरीके से उसको प्रिपेयर भी करूँगा। तो अगर वीडियो देखते देखते यार जाओ जाकर लाइक कर दो, ताकि इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस रेगुलरली भी मिल सके, आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो अपलोड होने का। और अगर कुछ सीखते हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो, दिल से खुशी होती है इस चीज़ की। तो ये मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली। अब मैं यहाँ पर मार्जिन लाइन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं मार्जिन लाइन लगाने वाला हूँ। ये है मेरा तरीका कि मैं किस तरीके से अपना जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, कुछ भी है, वो मैं किस तरीके से तैयार करता हूँ। और अब यहाँ पर मैं जो यहाँ पर ये साइड वाली मार्जिन लाइंस होती हैं, इनको आप अंडरलाइनिंग भी कह सकते हैं, वो मैं करने वाला हूँ। और देख लेना यार कितना सिंपल सा करता हूँ, लेकिन जो पेपर है वो दूर से दिखने से प्यारा लगता है। और आप लोग खुद फिर जज करके बताना कि अगर आप लोगों के सामने इस तरह का पेपर है तो आप लोग उसको कितने नंबर दोगे या कितने अच्छे उसको कितनी इंपॉर्टेंस दोगे उस पेपर को। तो एग्जामिनर का भी यही है, अपने आप को एग्जामिनर रख के सोचा करो कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप पेपर में क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट करते। और ये देख लें, इसको मैं उसी टाइम पॉज कर दिया है। और ये टाइम देख लें कितना हो गया, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। टाइम देख लें, 2 मिनट और 5 सेकेंड्स। ठीक है, 2 मिनट और 5 सेकेंड में मैंने ये जो मेन चीज़ थी विद मार्जिन लाइन मैंने पेपर कर लिया है। तो अगर आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने से पहले, और वैसे भी जब आपको पेपर मिलता है ना ये वाला, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन जो आपको आंसर शीट मिलती है, ठीक है, उसमें पहले जब वो देते हैं ना बोर्ड में, ठीक है, जो लोग नए हैं, मतलब कि जो जिन्होंने भी बोर्ड के पेपर नहीं दिए या जो लोग जिन्होंने आगे देने हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि जब आपको ये पेपर देते हैं ना वो लोग, तब ही आप लोगों के पास इतना टाइम होता है कि आप लोग अपने 16 से 17 शीट्स पर और लाइंस भी लगा सकते हो और ये भी प्रिपेयर कर सकते हो। इतना आप लोगों के पास फ्री टाइम होता है। तो अगर मैं सपोज़ करूँ आप लोग टेस्ट कर रहे हो किसी स्कूल में और आप चाहते हो कि पेपर प्रेजेंटेशन करनी है,
तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई ये पूरे पेपर में से अगर 2 मिनट निकाल के प्रेजेंटेशन करके अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो इसमें बुराई क्या चीज़ है। और यहाँ पे मुझे बता दो टाइम वेस्ट क्या हुआ है। 2 मिनट 2 सेकंड में आप लोगों का मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके दे दिया। अगर आप अभी तो मेरी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं है, और अगर आप लोग हर दिन इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आप लोगों का 1 मिनट तक चला जाएगा। मैं तो अभी वीडियो बना था इसलिए मुझे 2 मिनट लगे, नहीं तो ये 1 मिनट और 30 सेकंड का खेल है सारा। ये जो मेन हिस्सा होता है ना, यही ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं, क्योंकि इसी ने पेपर के सामने आना होता है। ठीक है, तो इतना सा टाइम लगा यार, बस इतना सा टाइम लगा यार। मैं तो मतलब सोच के खुश होता हूँ कि यार मैं इतनी जल्दी कर ली है। और बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त होंगे जिनकी तो पहले से राइटिंग अच्छी होगी, जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी, तो वो तो इतने ज़्यादा टाइम में कर लेता है। तो यार कमेंट्स में ये मत कहा करो कि यार ये टाइम वेस्टिंग चीज़ है, इसमें टाइम बड़ा लगता है। भाई कहाँ टाइम लगा है मुझे बता दो, अभी जाके कमेंट में बताओ कि टाइम कहाँ लगा है। ठीक है, और जो लोग करना चाहते हैं, जो मोटिवेट हैं कि हम लोगों ने बोर्ड में अच्छे नंबर लेने हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है, तो भाईजान ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल चैनल है। ठीक है, एफटी प्रेजेंटेशन, जिसको नहीं पता उसको भी जाकर बताओ, ताकि आप लोगों को भी इसका अजर मिले और आप लोग भी यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाएं। ठीक है, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ मैं पेपर से रिलेटेड ही अब पोस्ट करता हूँ, ताकि दोस्तों को पता चले कि यार पेपर आप लोगों ने याद तो कर लिया, अब आप लोगों ने उसमें से नंबर किस तरह लेने हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताई थी दुकान वाली, तो इसी को आप लोग इसमें भी अप्लाई करो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो जाकर अभी लाइक करो जाकर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से लाइक करो। और अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, और अब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको भी शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले। और कमेंट्स में बताना मुझे कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों की, मैं आप लोगों के उसी टाइम आप लोगों का जवाब दूंगा उस चीज़ का। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दिया है, वहाँ जाकर भी डीएम कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाय बाय।